नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। मार्केट्स की आज शुरुआत अच्छे नोट पर हुई। 8500 के लेवल को अभी भी निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अभी का रुझान अगर हम देखें तो करीब करीब निफ्टी 70 अंक के आसपास की बढ़त लेकर कामकाज करते हुए, सेंसेक्स में भी 200 अंकों की बढ़त अभी हम देख रहे हैं। आज के सत्र में जो पार्टिसिपेशन आया है वो फार्मा स्टॉक्स की ओर से आया है। ल्यूपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, ये सभी शेयर्स कामकाज अच्छे नोट पर कर रहे हैं। प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में बायस पॉजिटिव रहा है। अगर आप पीएसयू बैंकों का हाल देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट बैंक्स में आप देखिए यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। तो ब्रेथ पॉजिटिव ही है। आज के लिए जो क्यूज मिले थे विदेशी बाजारों से वो भी पॉजिटिव ही थे, इसलिए एक अच्छे नोट पर ओपनिंग हुई मार्केट्स की, हालांकि एक दायरे में, लेकिन 8500 के लेवल को अभी निफ्टी रेस्पेक्ट देते हुए ट्रेड कर रहा है। आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं शो में और फिर आज के जो मोमेंटम सेक्टर्स हैं उन पर हम बातचीत करेंगे आज के सेशन में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस आधे घंटे के शो में हमारा फोकस कहाँ रहेगा। हम बात करेंगे यूएस इलेक्शंस की, यूएस इलेक्शंस के भारत पर होने वाले असर की। हिलेरी क्लिंटन विन करे या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों स्थिति में भारत की परिस्थिति क्या होगी ये हम आपको बताएंगे। फार्मा शेयरों में फ्राइडे के एक डीप कट के बाद आज रिकवरी दिखी है। ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्या खरीदारी करनी चाहिए फार्मा शेयर्स में, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही यूएस इलेक्शन पर्सपेक्टिव से ही डिस्कशन होगा आईटी शेयर्स पर कि क्या सारी बुरी खबरें इन प्राइसेस पर डिस्काउंट हो चुकी हैं, खरीदने चाहिए आईटी शेयर्स या फिर थोड़ा और ठहरना चाहिए। मोमेंटम है आज पेपर स्टॉक्स में, हाउसिंग फाइनेंस शेयर्स में, फार्मा स्टॉक्स में, इन पर ध्यान देंगे और साथ ही बताएंगे आपको ठीक अब से 5 मिनट बाद आज का मिड डे जैकपॉट स्टॉक। लेकिन सबसे पहले इंडेक्स पर एक आउटलुक ले लेते हैं। आज के मेहमान मिस्टर लवलीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लवलीश, गुड आफ्टरनून। निफ्टी कैसा लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून दीपाली। मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो ये टेक्निकल बाउंस बैक है। जिस तरह से हमने गिरावट देखी, हम एक्चुअली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन पे है। 8410 8450 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप देखें तो ये मंथली स्विंग लो भी आता है। ये एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक है। हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो डाउन ही है, तो ये जो पुल बैक मिलेगा हमको 8590 8600 तक के बुल्स को टेस्ट करेगा। बाइंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, बट 30 से 40 पॉइंट की ही रखें अगर ट्रेडर्स प्योरली इंट्राडे प्ले करें। इवेंट बेस्ड मूवमेंट रहेगा तो ब्लैक स्वान इवेंट तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल अपने प्रॉफिट बुक कर चलें। सेल ऑन हाइस की स्ट्रैटेजी इसको 3 से 4 दिन में काम आएगी। जी, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी काम आएगी, लेकिन अब से कुछ दिन बाद। आज के लिए आपको ध्यान देना है इंडेक्स पर, तो लेवल्स पर ध्यान दीजिए। अभी जो 8500 का स्तर दिख रहा है निफ्टी पर, ये होल्ड हो सकता है, लेकिन 30, 40, 50 अंकों तक का हद से हद इन स्तरों से भी अपसाइड दिख सकता है, तो ध्यान रखिए इंडेक्स पर। लेकिन शायद स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचेगा। लवलीश, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इंडेक्स के इस बिहेवियर में किसी सेक्टर की ओर से आ रहा है तो वो है फार्मा स्टॉक्स। फ्राइडे के डीप कट के बाद आज एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है। ल्यूपिन, ब्रुक्स लैब, ऑरोबिंदो फार्मा, ये सभी स्टॉक्स बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है आज के जंप के बावजूद भी, जहां पर आपको लग रहा है कि ये तेजी टिक सकती है? जी बिल्कुल। जिस तरह से हमने स्टॉक्स में एक बाउंस बैक देखा है, कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेशन जोन की तरफ चले गए थे। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे फार्मा स्पेस अब थोड़ा प्रेफरेंस इसलिए मिलेगा क्योंकि एक रेट कट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो ऑफकोर्स ये एक सेफ स्ट्रैटेजी रहेगी ट्रेडर्स के लिए। जहाँ तक कि स्टॉक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से सन फार्मा करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक अच्छा स्टॉक है। 662 के लेवल्स पे आ रहा है, बट 640 तक के भी इसमें गिरावट आए तो आप बाय कर चल सकते हैं। 630 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में वापस पोटेंशियल है 710 से 715 तक के। दूसरा आपने एक काउंटर डिस्कस करा लुपिन, आज का मेजर मोमेंटम इसमें रहा है, 7 से 8% की तेज़ी रही है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी रहेगी। जो मोमेंटम इसमें आज हमको देखने को मिला है विथ वॉल्यूम्स, जिस तरह से बाउंस बैक आया है, थोड़ा बहुत भी इसमें गिरावट आती है 1490 तक के, तो एक गैप फिल हो सकता है। इसमें भी आगे जाके हमको एक 1580 तक के एक मोमेंटम बनते हुए दिखता है। जी, तो ल्यूपिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। आज पॉजिटिव खबर भी थी ल्यूपिन पर। गोवा प्लांट को क्लीन चिट मिली यूएसएफडी की ओर से, इसीलिए स्टॉक पर एक रिएक्शन भी है और 710 से 715 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक अप्रोच कर सकता है। फार्मा के बाद एक क्विक कमेंट आपका लवलीश, हम कुछ और सेक्टर्स पर भी लेना चाहेंगे और यहाँ हम पिक करेंगे ऑफशोर कंपनियों को। आज देखिए आप जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज या फिर जो ऑफशोर स्टॉक्स है वहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस देखा जा रहा है। ड्यूक ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, एबन ऑफशोर, दीप इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रो अच्छे वॉल्यूम साथ बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। यहाँ कोई स्टॉक जो कि आपको टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा हो, स्पेशली एबन ऑफशोर या फिर डीप इंडस्ट्रीज?
जी अगर मैं दो पैमाने डेली और वीकली चार्ट पे जाऊँ तो ऑफकोर्स दीप इंडस्ट्रीज एक करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। स्टॉक ने एक एक्सूबरेंट रैली दी थी 280 275 तक के, जो एक स्टॉक पे करेक्शन था हो चुका है, एक तरह से स्लाइडिंग डाउन हुआ है स्टॉक। बट अगर आप देखें तो आज एक बुलिश पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक का एक बेरिश बेल्ट को मार्केट ने सपोर्ट नहीं करा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में अब एक न्यू रैली स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं अब एक न्यू मोमेंटम इसके न्यू हाइज तक के जाएगा। स्टॉक में 240 का स्टॉप लॉस रख सकते ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक में वापस एक 52 वीक हाई इसका टेस्ट करेगा, 280 तक के इसमें एक मोमेंटम बना रहेगा। और दूसरा चेन्नई पेट्रो डेली और वीकली दोनों चार्ट पे अच्छा है, स्टॉक में ओवरड्यू करेक्शन था वो हो चुका है। 260 पे अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम है, डेली चार्ट पे भी इट्स शोइंग अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। वॉल्यूम बेस्ड अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। मेरे ख्याल से चेन्नई पेट्रो में भी आप बाय कर चले, 290 तक के इसमें आने वाले स्तर देख सकते हैं। चेन्नई पेट्रो पर भी ध्यान दे सकते हैं, 290 तक के टारगेट से स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अब रुक कर लेते हैं यहाँ से मिड डे जैकपॉट का। और आज का मिड डे जैकपॉट शेयर चुना गया है एक ऐसे सेक्टर से जहां पर पिछले कुछ दिनों से मिठास लगातार कायम है। आज का स्टॉक है डालमिया भारत शुगर। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं पोजीशनल नजरिए से अच्छा मुनाफा आपको ये दिला सकता है और कई सारी वजह है स्टॉक को पिक करने के पीछे। सबसे पहले तो आप अर्निंग ग्रोथ देखिए, Q2 के जो नंबर्स रहे वो बेहद स्ट्रांग रहे, एक टर्न अराउंड कंपनी के नतीजों में रहा। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। अगर वाई बेसिस पर कंपेयर करें 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 48 करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए एक तो टर्न अराउंड हुआ ही है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी में जंप हुआ है वो मल्टीफोल्ड हुआ है। 5 करोड़ के घाटे के उलट 48 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग मुनाफा अगर आप देखेंगे तो वहां भी 4 गुना बढ़त हमने देखी है। मार्जिन भी Q2 में 9% बढ़े हैं और रीसेंट मूव के बावजूद भी ये वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो कैश ईपीएस है, मौजूदा कैश ईपीएस है कंपनी की, वो 21 रुपए 3 पैसे के आसपास है। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, नतीजों में लगातार सुधार हो रहा है और जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है वहां वाइब्रेंसी हमने पिछले कुछ सेशंस में वापस एमर्ज होती हुई देखी है। आप इस स्टॉक को देख सकते हैं पोजीशनल नजरिए से। 180 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, 159 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट ये है कि अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो कोई भी शेयर प्रमोटर का प्लेज्ड नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग सेंस इससे मिलता है जब प्रमोटर के शेयर्स होल्डिंग जो है वो गिरवी नहीं होती है। अर्निंग्स में हम लगातार सुधार देख भी रहे हैं, तो ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हो सकता है अगर आप पोजीशनल नजरिए से देखते हैं। ऑलरेडी अभी एक अच्छा मूव है, स्टॉक 5% से ज्यादा के गेंस लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। तो ये फंडामेंटल्स है जिसकी वजह से स्टॉक को पिक किया गया है। एक टेक्निकल कॉमेंट लवलीश का भी ले लेते हैं। लवलीश, ये डालमिया भारत शुगर पर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, अगर आप ईयर टू डेट देखें 77% रिटर्न है। अगर आप रिलेटिवली शुगर के प्राइसेस देखें तो मेरे ख्याल से सारी कमोडिटीज़ और स्टॉक्स को इस पर्टिकुलर कमोडिटी ने बीट करा है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में ऑफकोर्स जिस तरह से फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है, मेरे ख्याल से टेक्निकली आपको चार्ट पे दिख रहा है। करंटली स्टॉक 118 के लेवल्स पे आ रहा है। एक हमने रैली देखी थी 150 तक, मेरे ख्याल से एक ड्यू करेक्शन है चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में आगे जाके पोटेंशियल है 130 to 135। शॉर्ट टर्म में अगर कोई थोड़ा सा 6 महीने का भी नज़रिया रखे तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेहतर बेट रहेगी 150 से 155 के लिए। तो आपको यहाँ पर पोजीशनल टारगेट्स 2 मिले हैं। फंडामेंटल नजरिए से 180 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं और टेक्निकली जैसे लवलीश ने बताया कि 130 से 135 तक के स्तर ये नियर टर्म में ही दिखा सकता है, फायदा आपको पहुंच सकता है। अभी भी 5% के गेंस लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ये डालमिया भारत शुगर का शेयर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लवलीश, शुगर से अगर बाहर निकले तो छोटे छोटे कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमने लगातार खरीदारी देखी है। मैं यहाँ पर पेपर स्टॉक्स को पिक करना चाहूंगी। पिछले कई सत्रों से लगातार हम बाइंग देख रहे हैं। इस क्वार्टर के कई कंपनियों के नतीजे आए हैं जहां पर हमने स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ देखी है। जेके पेपर फॉर इंस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रहे थे। लेकिन अगर प्योरली टेक्निकल्स के आधार पर बात करें तो क्या आप कोई ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दे रहे हैं इन पेपर शेयर्स में, या फिर उन ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए जो कि ऑलरेडी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स में हैं? जी देखिए, जो ट्रेडर्स इसमें बने हुए हैं मैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। हम इन स्टॉक्स को 2-3 हफ्ते से एक कवर कर रहे हैं। जिस तरह से रैली आई है, वन साइडेड रैली है, तो न्यू पोजीशंस के लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से जेके पेपर मैं नहीं चूज़ करूँगा। 100 एक साइकोलॉजिकली भी रेजिस्टेंस है, कोई बना है तो बुक करें और जेके पेपर से निकल सकते हैं। अगर न्यू पोजीशन इनिशिएट करने की बात है तो स्टार पेपर में वन साइडेड रैली है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट इस स्टॉक में कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा। 169 एक हर्डल है, मेरे को दिख रहा है
रहा है कि ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है उसको। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा 180 तक के। 162 इसमें स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द डाउन साइड। जी, तो स्टार पेपर पर ये व्यू है लवलीश का, जहां पर ऑलरेडी 8% का मूव हम देख रहे हैं। अच्छी मजबूती पेपर स्टॉक्स में आज के सत्र में रिफ्लेक्ट हुई है। एक ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हमने ऑफशोर स्टॉक्स की बात की थी, लेकिन ऑयल एंड गैस पॉकेट से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पिछला एक पूरा साल अगर रिटर्न के लिहाज से देखें लवलीश, तो इन कंपनियों के नाम रहा है, फिर चाहे वो HPCL हो, BPCL हो और IOC हो। और इंटरेस्टिंग ये है कि अभी अगर आप कोई भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट उठाकर देखें तो वो इन स्तरों से भी एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न की प्रोजेक्शंस दे रहे हैं। टेक्निकल बेट आपकी क्या है इस पूरे स्पेस से? जी, टेक्निकली मैं समझता हूँ इनमें मोमेंटम बना रहेगा। ये एक पोजिशनल बेट रहेगी, आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए रहेगी। स्टॉक्स में आउट परफॉर्म करा है मार्केट को, इंडेक्स को बीट करा और आने वाले समय भी करेंगे। स्टॉक्स में छोटा मोटा एक करेक्शन आएगा जो ओवरड्यू रहता है चार्ट पर, मेरे ख्याल से ये ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप टेक्निकली देखें तो IOC 314 के लेवल पर काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेली चार्ट में इसमें एक हैमर बना है, वीकली चार्ट में इस स्टॉक ने ओवरड्यू करेक्शन पूरा कर लिया और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास भी मिल रहा है। मेरे ख्याल से IOC में मेरी बाय की सलाह रहेगी। स्टॉक वापस एक 350 से 355 के स्तर तक के टेस्ट कर सकता है। नीचे में 300 एक साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बॉटम फॉर्मेशन है, उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें 3 से 4% और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो IOC को पिक कर रहे हैं यहाँ पर लवलीश, और 314 के स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है। और कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं हाल ही में ब्रोकर हाउसेस की ओर से जहां पर वो 550 600 तक के टारगेट्स की बात करें, यानी इन स्तरों से भी 100% तक का अप मूव इस स्टॉक में एक्सपेक्टेड है। लेकिन टेक्निकली भी यहाँ पर लेवल्स बताए लवलीश ने जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को पर आज ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट आज डेरिवेटिव्स में भी काफी एक्टिव है, जहां पर ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। दीवान हाउसिंग स्पेशली सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और 4.5% का मूव है। ये दीवान हाउसिंग पर नेक्स्ट टारगेट्स क्या एक्सपेक्टेड है लवलीश? जी, दीवान हाउसिंग मेरे ख्याल से डेली चार्ट पर देखिए मेरे स्टॉक ने आउट परफॉर्म करा है पिछले 1-2 महीने में। जब मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा साइड रेंज में था, एक डाउनवर्ड मोमेंटम था, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। अगर करंट लेवल्स पे देखें तो आपको एक न्यू हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखता है अराउंड 310 से 300 के स्तर पे। मेरे ख्याल से स्टॉक में वापस एक हायर टॉप हमको देखने को मिलेगा, समवेयर अराउंड 350 पोजिशनल टारगेट रहेगा। थोड़ा सा लंबा है, बट अगर कोई 1 से 2 महीने का नज़रिया लेकर चले, आई थिंक टिल जनवरी, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में पोटेंशियल है 350 तक का। स्टॉक 290 पे बॉटम आउट हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल है। मैं दीवान हाउसिंग पे बाय की सलाह दूंगा। इसको ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में 1 से 2 महीने के लिए। 1 से 2 महीने के नज़रिए से आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं दीवान हाउसिंग को, ऐसा लवलीश मानते हैं। आज ऑटो स्टॉक्स तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनके हिस्से का जो गेन है वो ऑटो एंसिलरी शेयर्स आप देख रहे हैं अपने शेयर प्राइसेस पर उनके रिफ्लेक्ट हो रहा है। फेडरल मोगल 14% ऊपर है। मुंजाल ऑटो नतीजों का असर है, 0.5% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। भारत गैस में 3.5% की मजबूती और आने ब्रेक भी 4% ऊपर है। लेकिन फेडरल मोगल पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये आज ही नहीं चला, पिछले कुछ सेशन से लगातार इसी क्वांटम में ये बढ़ रहा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। फेडरल मोगल पर आपकी राय क्या है लवलीश? जी, देखें तो अगर स्टॉक में एक न्यू बाइंग मोमेंटम बना है, एक्टिव हुआ है स्टॉक, 512 511 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में आने वाले समय में मोमेंटम बने रहेगा। जिस तरह से इसने 490 485 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन करा है, आज जिस तरह से इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया है, एक 13% की तेज़ी है, मेरे ख्याल से बनी रहेगी। ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है आने वाले समय में, एक शॉर्ट टर्म में हम करेक्शन देख सकते हैं 2 से 3% का, बट मेरे ख्याल से 480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। आने वाले समय में ये अब हमको इसके पिछले जो ऑल टाइम हाई के स्तर है 550 555, मेरे ख्याल से वहाँ तक के एक मोमेंटम बने रहेगा। स्टॉक में आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। मेरे ख्याल से 480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 555 to 560 इसमें आने वाले समय में हम स्तर देख सकते हैं ऊपर के। जी, तो फेडरल मोगल अभी भी 14% की गेन लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब कुछ हाइलाइट्स आपको बता देते हैं ब्रिटेन से जुड़ी हुई। दरअसल ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं थेरेसा, वो भारत में हैं, और आज सुबह भारत ब्रिटेन टेक्नोलॉजी समिट में दोनों देशों में प्रधानमंत्रियों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। और इसी समिट में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन मिस्टर अजीत गुलाबचंद भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि यूके के साथ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में भी व्यापार बढ़ाने की जरूरत है। उनकी राय सुन लेते हैं। हमारे यहाँ तेज़ी से मेक इन इंडिया करना है, सर्विसेज बढ़ाने हैं, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है और दुनिया से हमारा ट्रेड बढ़ाना है। यही बात है। और ट्रेड अभी सिर्फ
सिर्फ कोई अपना गेहूं बेचो और ये लाओ, ये ऐसे नहीं है। ये टेक्नोलॉजी एरिया में भी ट्रेड हो सकती है, सॉफ्टवेयर में भी ट्रेड हो सकती है। काफ़ी एरियाज है जिसमें ये कोऑपरेशन करके दोनों देशों को एक बढ़ती मिले और अपने दोनों देशों की समृद्धि के लिए ये किया जा रहा है। तो ब्रिटेन के साथ इंडिया के जो ट्रेड टेक्नोलॉजी है या फिर जो सॉफ्टवेयर है उससे कैसे व्यापार बढ़ाने की जरूरत है, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आज दिन भर छाया रहा।